तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर आर के मिश्रा सर। आज हम क्लास 11 फिजिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। देखिए, अभी हमने पहले जो 2 लेक्चर्स थे उसके अंदर इंटीग्रेशंस भी देखे और डिफरेंशिएशंस भी हमने पढ़ा। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि अब हम उसके एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के अंदर कैसे उसको अप्लाइड किया जाता है, फिजिक्स के अंदर उसके एप्लीकेशन कैसे किए जाते हैं। तो याद करिए, अगर आपने लेक्चर 1 देखा होगा डिफरेंशिएशन वाला, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी वेलोसिटी को लेके। मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं वो क्या होती है, डिफरेंशिएट होती हैं। तो याद करिए, वेलोसिटी हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो मैं वेलोसिटी को, अगर x मान लो डिस्प्लेसमेंट है, इफ x इज डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं x का d बाई डी टी करता हूँ, यानी डिफ्रेंशिएट करता हूँ x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला नंबर 1 है जो कि आप अप्लाइड कर सकते हो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। इस पे क्वेश्चन मान लीजिए हमको किसी ने कह दिया कि लेट सपोज किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है 3t² माइनस 2t, क्लियर है, और आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब यहां पर आपको एक चीज नोट करना है बच्चों कि जब भी आप वेलोसिटी पूछा जाएगा तो ऐसा करते हैं, कई बार बच्चे इसमें वैल्यू डालते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा बाय डिफरेंशिएटिंग dx विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ x की जगह आपको लिखना है 3t² माइनस 2t। तो देखिए, इसको आप डिफरेंशिएट करना आपको आता है, ये हो जाएगा 6t माइनस 2। तो देखिए, ये आपकी वेलोसिटी आई जो कि t पर डिपेंड कर रही है, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, t पर। अब क्वेश्चन क्या था, वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी में अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो t की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 6 इंटू 1 माइनस 2 गिव यू 4 यूनिट। तो आप देखिए, इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन का यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। अब देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, a साइन टी। अभी मैं ओमेगा लाऊंगा, उसका अलग एप्लीकेशन है, वो हम अलग से देखेंगे उसके बारे में। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन है x इक्वल टू a साइन टी, और आपसे बोला गया फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी। अब अगेन इसमें भी आप क्या करोगे, v इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, dx बाई डी टी। तो ये एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया है a साइन टी, आपको वेलोसिटी निकालना है dx बाई डी टी, जो कि आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ x की जगह रखिए a साइन टी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने डिफरेंशिएशन आपको समझाया हुआ है, d बाई डी टी टी वाले फंक्शन का होगा, a कांस्टेंट है बाहर, साइन t का डिफरेंशिएशन होता है cos t। तो वेलोसिटी आ जाएगी a। तो देखो बेटा, इसमें आपको मैं एक नई चीज सिखाऊंगा, बिल्कुल न्यू चीज। देखिए, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि 2 बार डिफरेंशिएट करना, किसी चीज को 2 बार डिफरेंशिएट करना। जैसे कि मान लिया मैंने कहा एक्स क्यूब को आप d बाई डी एक्स करो, ध्यान से देखना, एक्स क्यूब को आप क्या करिए, d बाई डी एक्स, यानी एक्स क्यूब को आप डिफरेंशिएट करिए। d बाई डी एक्स का मतलब 1 बार डिफरेंशिएट करिए, और जब आप एक्स क्यूब को d बाई डी एक्स करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों, 3x²। ये तो सबको आता ही है कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर 1 बार तो क्या आ जाएगा, 3x²। अब देखो, कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा d बाई डी, ध्यान देना, d बाई डी एक्स
फिर डी बाई डी एक्स का एक्स क्यूब। नोटिस करिए, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ध्यान दीजिएगा, तो अगर आपको सिंपली डी बाई डी एक्स का मतलब है सिंगल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर आपको ऐसा सिंबल मिले डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसे हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए डबल डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं तो हम नोटिस करेंगे। तो मान लीजिए मैंने आपको एक सिंबल दिया, देखना ध्यान से। मान लिया मैंने कहा डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर करिए आप टी टू दी पावर 4 का। ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर। आप देखो स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? ये डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? इसका मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो देखो डी बाई डी टी आपका बाहर आ जाएगा। एक बार डी बाई डी टी का यूज करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4t क्यूब आ जाएगा। ठीक, ये आपने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, ये आया। लेकिन आपको करना क्या था? दो बार डिफरेंशिएट करना था। तो यहां पर अभी भी देखो डी बाई डी टी बचा हुआ है क्योंकि आपने एक ही बार किया। तो अब दूसरी बार जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए अब क्या आएगा? 4 गया बाहर, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा कितना? 12t स्क्वायर। तो आपने देखा टी टू दी पावर 4 का अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन करूं तो इसका मतलब आपको पहले उसे एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर रुकना नहीं है, फिर आप उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अब इसका यूज कहाँ है फिजिक्स के अंदर? देखो ध्यान से, फिजिक्स के अंदर इसका यूज यहां पर अगर आप नोटिस करो, आपको पता होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करूं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो बच्चों क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी। तो उसको हम लिखते हैं dx बाई डी टी। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वेलोसिटी बाई टाइम। तो जिसको आप डिवाइड कर सकते हो उसको आप क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? dv बाई डी टी। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करूं, देखो वेलोसिटी आएगा, और अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले तो बेसिक है जो हमें आने चाहिए कि वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप ध्यान दो, मैं अगर v को यहां पर, ये देख रहे हो v क्या है बच्चों? dx बाई डी टी है। तो मैं अगर v को dx बाई डी टी लिखूं तो क्लियरली दिख रहा है एक्सेलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर होगा। एक्सेलरेशन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट कर, वेलोसिटी होगा dx बाई डी टी, एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, काइनेमेटिक रिलेटेड न्यूमेरिकल, क्योंकि इसके ठीक बाद हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे काइनेमेटिक्स। तो उसके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो। चलो अब हम देखो क्वेश्चंस लगाते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है, चलिए एज अ कांस्टेंट करते हैं, AT क्यूब प्लस BT प्लस C। ध्यान देना, एक बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट है AT क्यूब प्लस BT प्लस C और बोला वेयर A, B एंड C इज कांस्टेंट। A, B एंड C क्या है बच्चों? कांस्टेंट है।
और आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब कई बार वो ये भी बोलेगा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट, टाइम की वैल्यू दे देगी, कई बार टाइम नहीं देगा आपको, सिंपल दे देगा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, आपको वेलोसिटी निकालना है। कौन सी वेलोसिटी है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो देखिए अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों dx बाई dt, और हमें डिफ्रेंशिएट करना आता है, हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं क्योंकि हमने दो सेशन डिफ्रेंशिएशन पे लिए हैं। तो ये 3 आगे आ जाएगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा 3at² प्लस b, क्योंकि t का पावर 1 है, 1 माइनस 1 करोगे 0 हो जाएगा, 0 1 होता है, और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ध्यान दीजिए आपका वेलोसिटी आ गया 3at² प्लस b, 3at² प्लस b, ये आपकी आ गई वेलोसिटी। अब क्वेश्चन क्या था बच्चों? वेलोसिटी के साथ साथ आपको एक्सेलरेशन भी पूछना था। तो या तो आप इसको 2 बार कर दो या तो इसको 1 बार कर दो, जो आपकी वेलोसिटी आई है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को लिख रहे हैं dv बाई dt, यानी जो वेलोसिटी आई है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चलिए मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो, दिखे। तो यहां पर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी आ गई, कितनी आई है वेलोसिटी? 3at² प्लस b। अब हम निकाल लें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, और dv बाई dt का मतलब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर 3 ऑलरेडी है, 2 आगे आ जाएगा तो 6at, और b एक कांस्टेंट है तो 0, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 6at, और आपकी वेलोसिटी आ गई 3at² प्लस b। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन अभी बच्चों क्या आया, dv बाई dt आया ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया dv बाई dt। अगर मैं कहूं v कांस्टेंट है, v क्या है? कांस्टेंट है। v कांस्टेंट का मतलब v वेरिएबल नहीं है, v वेरिएबल का मतलब v टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। तो ध्यान दो, हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। चलिए क्वेश्चन में आपको एक देता हूं और ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो मैंने कहा x = 6t + 20, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो x दिया है 6t + 20, तो बच्चों वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 6, क्योंकि वेलोसिटी dx बाई dt, और इसको डिफरेंशिएट किया सीधा आ जाएगा 6, क्योंकि t का पावर 1 है, 1 माइनस 1 0, खत्म हो जाएगा, 20 कांस्टेंट है। अब आप देखो v अगर 6 आ गया तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ 6, और आप दिख रहा है क्या 6 में कहीं t है? नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से नोट करना है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं 30 से चला और बाद में मैं आफ्टर 10 मिनट भी 30 किलोमीटर पर आवर से ही भाग रहा हूँ, 1 घंटे बाद भी मैं 30 किलोमीटर पर आवर से ही भाग रहा हूँ, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं एक्सेलरेट नहीं किया। सेम चीज़ें डिफरेंशिएशन में हम ऐसे देखते हैं कि किसी भी अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो अगर उसके डिफरेंशिएशन से कोई भी चीज़ आ रही है तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपको 100% नोट करना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स के अंदर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई 3, ऐसे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई t³ लेट सपोज, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई t³, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, और आपको निकालना है एक्सेलरेशन, ऑल्सो आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। आपको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। तो देखो अगेन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे काइनेमेटिक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसे सवाल आए
कि आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन है हमारा x = t³, हमें सीधा पता है वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3t²। मैंने सीधा कर दिया और आपको भी अब आ गया होगा सीधा करना, सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 60। क्लियर है, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया 60। अब वो आपसे कहेंगे कि आप इस पे ग्राफ बनाओ, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, वेलोसिटी निकाल लिया आपने, एक्सेलरेशन निकाल लिया और x निकाल लिया। अब अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए कहे तो आपको जिस चीज़ का भी ग्राफ बनाना है तो आपको पता होगा कि आपको दो चीज़ें लेनी होती है, एक तो लेना होता है y कोऑर्डिनेट और एक लेना होता है x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। तो आपको ग्राफ किस में बोल सकता हो बनाने को, तो आपको xt ग्राफ बनाने को कह सकता है, vt ग्राफ बनाने को कह सकता है, at ग्राफ बनाने को कह सकता है। तो मैं ग्राफ इसलिए सिखा रहा हूं कि कई बार ग्राफ से हमें बहुत चीजें निकालनी, यहां तो हम ग्राफ बना रहे हैं जो कि स्टेप 1 है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे ग्राफ से कैसे कंक्लूजन निकालें, कि क्या डाटा हम निकाल सकते हैं ग्राफ से आउटपुट। तो यहाँ देखिए, कभी भी जब भी ग्राफ बनाना होगा तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले एक टेबल बना लिया करो। ठीक है, उस टेबल में दो चीज होती है, एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है इनडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट मतलब जो जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, और इंडिपेंडेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। जैसे कि अगर मैं एक्सटी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, तो आप देखो टाइम को देख के डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा, टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। कहने का मतलब टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम कॉन्टिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक्स पर टाइम लेना होता है। ठीक है, और जो वाई है और जो वाई एक्सिस है, इस पे आप जिसका भी ग्राफ बनाना चाह रहे हो उसका लेना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाया, तो इस वैल्यू से हमने क्या निकाला v से निकाला हमने a। अब मैं मान लो एक्सेलरेशन यानी 80 ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, इसका इस डाटा से 80 ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो देखो मैं क्या करूँगा, तो 80 ग्राफ में मैंने x को रखा t और y को रखा a। कहने का मतलब है कि मैंने इसको टाइम लूँगा और इसको क्या ले लूँगा, एक्सेलरेशन। तो मैं आपको सैंपल ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। पहला मैं मान लिया टाइम रखा 0, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों 6। दूसरा अगर मैं टाइम रखा 1, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि और दूसरा अगर मैं टाइम रखा 1 तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट अगर मैं टाइम रखा 2 तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 12 एंड सो ऑन। अब अगर मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करूं तो दिस इज 0, ठीक, मान लिया दिस इज 1, दिस इज 2 और ऐसे ही 3 ले लेते हैं। अब आप देखिए मेरा जो स्लैब है, मान लिया ये 6 का स्लैब बनाओ तो 6, नेक्स्ट हमारा 12, और अगर मैं इसमें 3 ले लेता टाइम तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 18। तो अगला स्लैब 18 का है। तो आप देखो आपने क्या निकाला, पहला पॉइंट 0,0, सेकेंड पॉइंट 1, ठीक है, तीसरा आपके पास आया 2 पर 12 और थर्ड रीडिंग आपकी आई 3 पर 18। अगर आप नोटिस करो तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट किया तो कुछ ऐसा ग्राफ, और एक होता है x। फिजिक्स के अंदर कुछ भी पूछेगा, फिजिक्स के अंदर कुछ भी पूछेगा, याद रखना दो ही चीज पूछ सकता है, या तो आपसे पूछ लेगा y/x क्या बन रहा है, या तो आपसे पूछ लेगा y/x क्या बन रहा है। याद रखिएगा दो चीजों का ही क्वेश्चन होता है पूरे ग्राफ में। जब भी फिजिक्स पे कोई न्यूमेरिकल आए तो आपको आंख बंद करके याद रखना कि अगर आपके पास ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दो ही चीज पूछ सकता है, या तो आप y/x पूछेगा या तो y/x पूछेगा। देखो ध्यान से, मान लिया मैंने आपसे कहा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मान लिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, तो देखो आपसे क्या पूछ सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो ऑब्वियसली वो आपसे d/t पूछ देगा, क्योंकि d इंटू टी कुछ नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम कुछ नहीं होता है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, d/t पूछ सकता है, यानी स्पीड पूछ सकता है dt ग्राफ से। ऐसे ही अगर आपके पास vt ग्राफ हो, v और t का ग्राफ हो,
तो वीटी ग्राफ में देखो आपसे क्या पूछ सकता है, v बाई टी भी पूछ सकता है क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, और v इंटू टी भी पूछ सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, और कुछ नहीं पूछ सकता इसके अंदर वो। यानी दो चीजें ही किसी भी ग्राफ से आप निकाल सकते हो, या तो y बाई एक्स या तो y इंटू एक्स। तो देखिए जब भी तो कोई भी ग्राफ हो ना, आपको सबसे पहले यही चीज याद रखनी है कि यार डिवाइड करके कुछ आ रहा है क्या। अगर डिवाइड करके आ रहा है इसका मतलब y बाई एक्स पूछा गया है, और फिर अगर मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा है इसका मतलब y इंटू एक्स पूछा गया है। तो जब भी डिवाइड करके पूछा जाएगा कोई भी चीज, तो आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे देता हूं, फिर इस पे आता हूं। मान लीजिए मैंने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, लेट सपोज मैंने क्वेश्चन लिया दिस इज v एंड दिस इज i। ध्यान से सुनना, वैसे तो i v ग्राफ होता है बट मैं सिंपल कर रहा हूं। मान लिया v और i ग्राफ है, और मैंने कहा कि ये 0 है, दिस पॉइंट इज 3,3, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है 6,6। अब आपसे इस ग्राफ में वो क्या पूछ सकता है, तो ऑब्वियसली दो चीज ही पूछ सकता है, या तो कोई चीज v बाई आई से आ रही होगी, या तो v इंटू आई से आ रही होगी। अब हमें चेक करना है क्या v इंटू आई से कुछ होता है क्या, तो वोल्टेज इंटू करंट कुछ होता है क्या। ध्यान देना, वोल्टेज इंटू करंट कुछ होता है तो होता है पावर होता है। दूसरी चीज, वोल्टेज बाई करंट कुछ होता है क्या, तो हाँ होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो देखिए हम जा रहे हैं रेजिस्टेंस निकालने, तो रेजिस्टेंस हमें पता है v बाई आई होता है। इसका मतलब y बाई एक्स पूछा जा रहा है। तो देखो आपको क्या करना होता है, आप कभी भी ना जिसके बीच में, मान लीजिए मुझे इससे बीच में 0 से 3 के बीच में पूछा गया, तो मैं क्या करूंगा कि उस ग्राफ में एक ट्रायंगल बनाऊंगा और उस ट्रायंगल को एंगल दूंगा थीटा, और बाद में मैं इस ट्रायंगल से निकालूंगा tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा याद होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर अगर आप देखो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज, और अगर आप बेस देखो तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट। तो इसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। तो किसी भी फिगर से, ग्राफ से, अगर आपको v बाई आई से कुछ भी आता है तो आप क्या निकालिए, उसका स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, हम ट्रायंगल बनाते हैं और लिखते हैं tan थीटा। tan थीटा हो जाता है, अब आप देखो यहाँ पे मान लिया इसकी वैल्यू v2 हो और इसकी v1 हो, तो v2 माइनस v1 हो जाएगा ये लेंथ, और ये i2 माइनस i1 हो जाएगा ये लेंथ। ठीक है, तो इसको हम स्लोप कैलकुलेशन कहते हैं। मान लीजिए मुझे v इंटू आई यानी पावर पूछा होता, क्या पूछा होता, पावर। तो हम क्या करते, तो हम इस पूरे चीजों का, मान लीजिए ट्रायंगल है, वैसे तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं बेसिक बता रहा हूं। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ एक अलग लेक्चर में मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा एकदम जीरो से कि ग्राफ कैसे बनाए। मैं यहाँ पर सिंपली एक बताना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन कि डिफरेंशिएशन का भी आप ग्राफ में अप्लाइड कर सकते हो। अगर मैं इस ग्राफ का 0 से 1 सेकेंड के बीच एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो आपको दिख रहा होगा, इसका एरिया लिख सकता हूं मैं हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ हमारे पास है 6 और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 1। तो आप नोटिस करो जो आपका वेलोसिटी निकल जाएगा वो आ जाएगा 3 यूनिट। तो आप इस तरीके से किसी भी ग्राफ से अगर आप y इंटू एक्स से कुछ निकल रहा है तो एरिया निकाल लो, और y बाई एक्स से कुछ निकल रहा है तो स्लोप निकाल लो। स्लोप का मतलब है tan थीटा निकाल लो। खैर मैं फिर कह रहा हूँ ग्राफ में नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, डरने इसका बहुत यूज आने वाला है। तो मान लीजिए आपसे बोला जाए साइन ए थीटा का डिफरेंशिएशन करिए। याद करिए अभी तक हमने पढ़ा था साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, अब हम कर रहे हैं साइन ए थीटा का डिफरेंशिएशन। यानी कि अगर आपके पास थीटा डी बाई डी थीटा, यानी कि आप ध्यान दे रहे हो डी बाई डी थीटा करना हमें थीटा के टर्म में, और यहां पर एक कांस्टेंट दिया हो जैसे कि ए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है,
ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखो साइन ए थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दो नए फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, दोनों बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज आने वाला है। इसलिए हमने ग्राफ प्रॉपर तभी समझ में आएगा जब आपको ये वाले फॉर्मूले भी याद रहेंगे। तो साइन ए थीटा का डी बाई डी थीटा करेंगे तो जो भी कांस्टेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस। अब मान लीजिए मैंने कहा कि कॉस एन थीटा का डी बाई डी थीटा करिए। अब देखिए कॉस एन थीटा का डी बाई डी थीटा, तो देखिए एन यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एन गया बाहर और कॉस का हो जाएगा क्या बेटा, देखिए क्या कह रहे हो, अच्छा ये ए नहीं लिखा था, अच्छा अच्छा देखो ठीक है ठीक है। तो cos n थीटा का जो कांस्टेंट है बच्चों ये चला जाएगा बाहर और ये इसका जो है इसका डिफरेंशिएशन आपको लिख देना है, यानी कि cos n थीटा में आ गया माइनस n साइन n थीटा। सिमिलरली साइन ए थीटा में ए गया बाहर cos ए थीटा, यानी पहले अब मैं बताऊं इसको करते कैसे एक्चुअली में, तो इसको हम ना डिवाइड रूल, देखिए ए थीटा और साइन का डिफरेंशिएशन किए तो cos ए थीटा आ गया। तो मैं मैथ की तरह नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ कि कीप इट एज टी और ये सब सब्स्टिट्यूशन, आप सिंपल समझो, साइन का किया तो cos और फिर ए थीटा में हमने किया तो ए बाहर आ गया, क्लियर है, और थीटा डी थीटा बाई डी थीटा 1 होता है, तो इस उधर मत जाओ, आप सिंपल देखो साइन ए थीटा का डिफरेंशिएशन जो भी कांस्टेंट होगा उसे बाहर कर दीजिए और साइन का हो जाएगा कॉस। ऐसे ही कॉस एन थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो एन चला जाएगा बाहर माइनस साइन एन थीटा। अब जैसे मैं आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं कोई, क्या, चलिए नहीं, आप वैसे तो ये रूल है, ये अलग ही अलग होता है, अगर आप नोटिस करो ये आया कैसे, तो पहले साइन का हुआ कॉस, ठीक, फिर ए थीटा में ए चला गया बाहर, डी थीटा बाई डी थीटा 1 होता है, तो ये आया ये कॉस ए थीटा। लेकिन आपको सिंपली यहां पर लर्न करना है क्योंकि ये मैथ में मिलेगा आपको डिफरेंशिएशन में 12th में, ठीक है, तो आपको उधर नहीं जाना है, आप सिंपल अप्लाई करना है। मैंने आपको बोला ना फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, हमें सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। अब मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन दिया x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी, ध्यान देना 3 साइन ओमेगा टी, या चलो 3 भी हटा दिया, सिंपल दिया x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी और आपसे बोला फाइंड dx बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर ओमेगा आपको दिख रहा है, अगर ये सिंपल साइन टी होता तो याद होगा आपको, अगर ये सिंपल साइन टी होता तो dx बाई डी टी हो जाता cos टी, लेकिन ये साइन ओमेगा टी है, तो अभी मैंने आपको बताया कोई भी कांस्टेंट बीच में अगर आता है तो वो कांस्टेंट करिए बाहर और उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा टी। नोट कर लीजिए x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, तो dx बाई डी टी विल गिव यू ओमेगा cos ओमेगा टी, दैट इज डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है वो चला जाता है बाहर और साइन का cos। मैं फिर कह रहा हूं एक्चुअल मेथड इसको देखिए कैसे आया, ये ऐसे आया बच्चों कि पहले आपने साइन का किया तो cos ओमेगा टी हो गया, फिर ओमेगा टी में आपने जब किया डिफरेंशिएशन तो ओमेगा बाहर आ गया, लेकिन आपको ये मेथड नहीं करना है, आप सिंपल याद रखिए कि कांस्टेंट को करो बाहर और साइन को करो cos, ठीक है, ये cos ओमेगा टी। आपको वेलोसिटी निकालनी है, बताइए, तो क्वेश्चन देखिए सभी, मैं एक बार इसको रब करके यहां बनाता हूं क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय a cos ओमेगा टी
फाइंड वेलोसिटी, चलिए, वेयर ए एंड ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई डी टी एंड दिस गिव यू, सबसे पहले तो कॉस का माइनस होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी में ओमेगा कहाँ जाएगा, बाहर, और ऑलरेडी हमारे पास ए है, ऑलरेडी ए हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो यह आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आगे चल के मैं बताऊंगा ओमेगा 2 पाई बाई टी है, लेकिन अभी जस्ट आपको दो फॉर्मूला याद कराने का टारगेट है। तो कभी भी कांस्टेंट आगे आएगा, आप क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर करिए और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करिए। अब देखो यही चीज इंटीग्रेशन में कैसे करना है, देखिए, इंटीग्रेट करिए साइन एन थीटा डी थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन एन थीटा डी थीटा। अगला है इंटीग्रेशन साइन एन थीटा डी थीटा। कल हमने किया था साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, जो कि हुआ था माइनस कॉस थीटा। आज हम करेंगे अगर कांस्टेंट होता, तो देखो आज दो फॉर्मूले याद दिला आपको करवा रहा हूं, एक तो डिफरेंशिएशन के और एक इंटीग्रेशन के, फिर हम सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, तो देखिए साइन एन थीटा डी थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन लूं, तो वहां पर आपने देखा एन चला गया था बाहर, यहां पर एन आ जाएगा डिवाइड में, वहां एन था मल्टीप्लाई में, यहां एन आएगा डिवाइड में। तो साइन का होता है आपको पता है माइनस कॉस एन थीटा, डिवाइड बाई एन कर देना है। अच्छा, लिमिट नहीं है तो प्लस सी भी होता है, बट मैंने आपको बताया प्लस सी हम लिखते नहीं है, इसका यूज नहीं है, तो हम प्लस सी नोट नहीं कर रहे हैं, बट याद रखना प्लस सी भी होता है। ठीक, तो ये लिख लीजिए, साइन एन थीटा डी थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, तो साइन का तो सिंपल माइनस कॉस एन थीटा, और एन थीटा में जो एन है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। क्या बेटा, आप कल की क्लास में थे, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस क्लास में अगर आप हो तो आपको बताया था मैं, इंटीग्रेशन उसी का कर सकते हैं जो क्वांटिटी छोटी हो, और यहां डी थीटा क्या बता रहा है कि थीटा छोटा किया गया है, इसलिए आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो। तो इसके बारे में मैंने लेक्चर 2 जो प्रीवियस लेक्चर, उसमें बहुत अच्छे से जब इंटीग्रेशन सिखा रहा था तब मैंने सिखाया था। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, तो आप अभी आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का, वो आप देख लेना, मैं लिंक शेयर कर लूँगा। बाकी जो भी प्रीवियस क्लास में थे उनको पता है कि डी थीटा का यहाँ मतलब क्या है, क्योंकि हम यहाँ डी ए भी लगाए थे, डी एक्स भी लगाए, बहुत सारी चीज़ों का हमने बातें किया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप पहले वो वीडियो वॉच कर लो, फिर आप पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ डी थीटा बता रहा है, थीटा डिफ्रेंशिएट हुआ है, इसलिए हम थीटा को इंटीग्रेट किए। तो क्लियर हो गया सबको, साइन एन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन थीटा बाई एन, और यहाँ पे मैंने बताया प्लस सी भी आता है, बट हम प्लस सी नहीं ले रहे, इग्नोर कर रहे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। सेकेंड देखिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा इंटीग्रेट करिए कॉस एन थीटा डी थीटा, अब बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, कॉस का हो जाएगा, डी थीटा बता रहा है क्या डिफरेंस, क्या इंटीग्रेट करना है, थीटा वाले टर्म को, तो हमारे कॉस का आ जाएगा साइन एन थीटा डिवाइडेड बाई एन और प्लस सी, लेकिन अगेन मैं लिख रहा हूं कि हम प्लस सी नहीं लिखते हैं, उसका अभी कोई यूज नहीं है हमारे पास। मैथ में जाओगे तो उसका काफी यूज है, फिजिक्स में उसका कोई यूज नहीं है।